25% पुलिस एहलकार इस वक्त VIPs को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, 1000 अफराद पर एक पुलिस एहलकार तैनात है, वो भी किसी हद तक अनट्रेंड अनइक्विप्ड, तो फिर वो कैसे स्ट्रीट क्राइम को रोक सकेगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रीट क्राइम और जो बिगाड़ आया हुआ है और स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, इस चीज़ का नोटिस सिंध हुकूमत ले चुकी है। पहली चीज़ तो हम इससे बरे ज़िम्मा नहीं हो रहे। ये टास्क और चैलेंज हमने लिया है और हमने कहा है बिल्कुल चीज़ें बेहतर नहीं है, बेहतरी की तरफ लेके जानी है। ये 3 माह में जो 60 लोग मर गए, हर महीने 20 लोग मर रहे, इसके बाद सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया? नहीं, मैं उस पर ही आता हूँ ना। आप देखें, मसला ये हुआ कि ये वारदातें और ये सब चीज़ें अगर आप उठाएं 7 महीने पहले तक तो नहीं हो रही थी। सिंध हुकूमत ने जब अपना टेन्योर पूरा किया और 6-7 महीने का गैप आया और केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप में मामलात बिगाड़ की तरफ गए, उस तरह चीज़ों को हैंडल नहीं किया गया। अभी आलमगीर साहब ने 2023 के जो फैक्ट शेयर किए उसमें भी 90,000 वारदातें 2023 में हुई स्ट्रीट क्राइम। वारदातें तो हुई हैं, मगर फिर लोग पकड़े भी गए। ये कह रहे हैं पे बेलें भी हुई। वो देखें, वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोर्ट से कोई बेल ले लेता है, वो जजेस और जुडिशरी है। पुलिस की प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन की बात नहीं, लॉज थोड़े वीक हैं और विटनेसेस नहीं आते, बाकी मामलात हैं। मगर दैट बीइंग सेड, हमने पिछली दफ़ा सिंध हुकूमत में वज़ीर दाखिला था ही नहीं, मगर ये देखते हुए कि ये केयर टेकर सेटअप में हुआ मामला जो देखे, तो इस दफ़ा हमने ख़ास तौर से पोर्टफोलियो एक वज़ीर दाखिला का रखा है, होम मिनिस्टर का, ज़िया लंजार साहब, जो डेली बेसिस पे IG सिंध जो एडिशनल IG कराची हैं, उनसे अपडेट्स और मीटिंग्स चल रही हैं इस हवाले से कि क्या अपडेट्स हैं, कितने लोग पकड़े गए, क्या हो रहा है। देखिए, रोम वॉज बिल्ट इन अ डे। अभी आई है हुकूमत में पार्टी, आप जी जैसे कह रही हैं, मामला चल ही रहे थे पिछले कुछ महीनों से। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और इंशाल्लाह जाएंगी। यहाँ हम बड़े ज़िम्मा नहीं हो रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे। खुशाइन चीज़ ये है कि चीज़ों आदि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलूशन ये है कि आप 50% प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे ये प्रॉब्लम है, तो 50% सोल्यूशन में आ जाता है। जिस तरह IG सिंध की जानिब से या ज़िया लंजार साहब की जानिब से बयानात आए ना, तो वो लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आए, कि ऐसा लगा कि थोड़ी नॉन सीरियसनेस थी उसमें कि शहर बड़ा है और वारदातें भी कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़े बयानात ले गए थे। आपको पता है, थोड़े कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ और कुछ मीडिया के आउटलेट्स ऐसे हैं कि चीज़ों को सेंसेशन नहीं हो, अगर उसको थोड़ा सियासी रंग नहीं दिया जाए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं किया जाए, तो जब तक मज़ा नहीं आता है यहाँ। मगर आई फील कि कराची ये सब स्टेक होल्डर, चाहे MKM हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको हमने दावत दी है। हमने कहा है जमात इस्लामी तक को कि आएँ, बैठें, साथ बैठ के मसले का हल निकालते हैं। तो अब अगर मीडिया चैनल्स पे बैठ के सिर्फ तनकीद ही करनी है और कराची में बेहतरी नहीं चाहते तो आप करते रहें। हमने तो आपको दावत दी। तो बैकएंड पर क्या हो रहा है? चलो चैनल पर ना ये तनकीद, बैकएंड पर आप लोग क्या इकदाम उठा रहे हैं और कितने अरसे में बेहतरी हमें होती नजर आएगी? बेहतरी होनी शुरू हो गई है, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और पुलिस स्नैप चेकिंग से लेके, और ये जो आलमगीर साहब कह रहे थे आज ये देखा कि लांडी में मानसहरा कॉलोनी में धमाका हुआ है और उसमें भी गैर मुल्कियों को देखें, फॉरेन एजेंसीज यहाँ एक्टिव हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। रॉ की प्रेजेंस यहाँ डॉक्यूमेंटेड है, विटनेसेस हैं, लोग रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। ऐसी चीज़ों में उनके अहलकार बनने के बजाय कि मज़ीद आप अपने हुकूमती इदारों पे या स्टेट पे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे मज़ीद प्रेशर डालें, आपको तो हमारे साथ बैठना चाहिए। आप तो उनको मजबूत कर रहे हैं, तनकीद करे जाएँ, आप वो तो चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो, मसले और बढ़ें, कन्फ्रंटेशन हो। हम चाह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी उसके बगैर नहीं आगे बढ़ सकती। चल, अच्छी बात है कि आप इस पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और आगे इक़दामात हम देखते हैं कि क्या उठाती है हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।